आपके आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है पॉइजन एक्ट के बारे में। ठीक है, पॉइजन एक्ट क्या होता है तो पहले जानिए कि पॉइजन एक्ट क्यों आया। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉइजन का मिसयूज़ कर रहे थे, उसका इंपोर्ट सही तरह के नहीं कर रहे थे, उसका यूजेस सही तरह से नहीं कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश ने क्या सोचा, हमारे देश की सरकार ने क्या सोचा, एक एक्ट लाया जाए ताकि जितने भी पॉइजन से रिलेटेड काम है चाहे उसका सेल करना, चाहे उसका यूज़ करना, चाहे उसका इंपोर्ट करना, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसीलिए सरकार ने सोचा एक कानून लाया जाए, एक एक्ट लाया जाए। तो उसी एक्ट को सरकार ने कहा क्या नाम दिया, पॉइजन एक्ट नाम दिया। और ये एक्ट कब पास हुआ, इट वाज पास्ड एट 3 सितंबर 1919। ठीक है, जो ये जो पॉइजन एक्ट है, उस पॉइजन एक्ट को 1919 में 3 सितंबर 1919 को 3 सितंबर 1919 को इसको क्या किया, पास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जितने भी पॉइजन से रिलेटेड काम है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब हो जाएगा इसका लक्ष्य, इसको क्यों बनाया गया, इसका मतलब, इसको बनाने का क्या मतलब है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टू कंट्रोल। पहले बात करेंगे टू कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, कि जो पॉइजन का इंपोर्ट मतलब जो सेलिंग हो रही थी, इधर से उधर ले जा रहे थे पॉइजन को, उसको कंट्रोल कर सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि टू कंट्रोल पोसेशन ऑफ पॉइजन। पोसेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पोसेशन मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका धंधा है, व्यवसाय है, उसको पोसेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉइजन का आप काम करेंगे तो उसका पोसेशन कहेंगे। ठीक है, तो टू कंट्रोल पोसेशन ऑफ पॉइजन। तीसरा पॉइंट ये है कि टू कंट्रोल क्या, सेल ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन का आप सेल कर रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे आपने दुकान खोल के बैठा है तो पॉइजन बेच रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए ना फ्रेंड्स, अन्यथा क्या होगा कि जो भी पॉइजन बेच रहा है दुकानदार, तो उस पॉइजन का मिसयूज़ करने लगेगा। ठीक है, मिसयूज़ करने लगा पॉइजन को अलग अलग देशों में बेचने लगेगा। ठीक है, जैसे ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइजन एक्ट आया, कब आया, 1919 में 3 सितंबर। तो चलिए एक एक करके पहले बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि कोई भी इंसान पॉइजन का यदि इंपोर्ट मतलब सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लाइसेंस तो चाहिए ना फ्रेंड्स, अन्यथा लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो इंसान कुछ भी अपनी मर्ज़ी से पॉइजन को बेचेगा, ज़्यादा रेट में बेचेगा, ज़्यादा अमाउंट में बेचेगा, मिसयूज होगा पॉइजन का। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉइजन एक्ट आया था। तो पहले बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन को इंपोर्ट करने के लिए एक जो भी पॉइजन का यदि इंपोर्ट कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह ले जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, लाइसेंस तो चाहिए ना फ्रेंड्स। तो लाइसेंस को, तो इंपोर्ट ऑफ पॉइजन में क्या चाहिए, उसको पहले क्या चाहिए, लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा। कहाँ से कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। तो इंपोर्ट ऑफ पॉइजन में ये कोई भी पॉइजन को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको पहले क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस कर सकेगा। तो यही बात की गई है किसमें, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पोसेशन ऑफ पॉइजन। पोसेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है फ्रेंड, इसमें बात करते हैं पोसेशन मतलब क्या होता है, तो पोसेशन ऑफ पॉइजन की बात करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो पोसेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय या धंधा, जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब पॉइजन का काम कर रहे हैं, पॉइजन को काम करने के लिए आपको शॉप खोलना पड़ेगा। तो शॉप के लिए आपको क्या, लाइसेंस आपको मिल चुका।
लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में आएगा क्या देखने कि आप पॉइजन को सही तरह से बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। तो ये स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना जितनी भी जानकारी जितना भी जिम्मेदारी होता है किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, जिस स्टेट में आप पॉइजन का शॉप खोल कर बैठे हैं, पॉइजन को बेच रहे हैं, तो उस पॉइजन से रिलेटेड जितने भी काम होगा कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। जब स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पॉइजन के किसी दुकानदार ने आपको पॉइजन बेचा, तो उस दुकानदार को एक कर्तव्य बनता है कि वो पॉइजन जिसको भी बेचा है तो उस पॉइजन को जिसको भी बेचा उसका डिटेल, उसका नाम, उसका पता अच्छे से जानकारी रखे, ताकि इन फ्यूचर मान लीजिए वो कुछ गलत काम कर बैठता है, मतलब पॉइजन का मिसयूज़ कर रहा है, तो उससे मान लीजिए पॉइजन का मिसयूज़ कर रहा है तो उस नाम के व्यक्ति को जिसको भी वो उसे शॉपकीपर ने केमिस्ट ने ये जो पॉइजन बेचा है उसको आसानी से पकड़ा जा सके। तो इसके लिए जो आपका शॉपकीपर है, केमिस्ट है, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक डायरी बनाना पड़ेगा। उस डायरी में जिसको भी उसने पॉइजन बेचा है उसका अच्छे से नाम पता अच्छे से रखे, ताकि इन फ्यूचर में उसे पकड़ा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारी जिम्मेदारी किसको दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि इन फ्यूचर में कोई गलत काम होता है तो उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। तो पोजीशन में यही है कि पॉइजन में यही है कि सारा जो कि पॉइजन को कंट्रोल कौन करता है, टू कंट्रोल पॉइजन ऑल राइट्स इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सारी जो राइट्स होगा। ठीक है, राइट्स मतलब क्या, अधिकार, और राइट मतलब तो सही होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको दे दिया ताकि जितने भी पॉइजन से रिलेटेड काम है उसको अच्छे से किया जाए, कोई इसका मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, पॉइजन में यही है। तो तीसरा बात करते हैं, टू कंट्रोल सेल ऑफ पॉइजन। सेल ऑफ पॉइजन, ठीक है, सेल ऑफ पॉइजन में भी वही है जो पोसेशन ऑफ पॉइजन में था, ताकि सेल ऑफ पॉइजन में ये है कि जो पोसेशन में था यही है कि मान लीजिए कोई भी दुकानदार किसी को पॉइजन बेच रहा है, तो उस पॉइजन के तो उस जिसको बेचा है उसका नाम, डिटेल, पूरी जानकारी एक डायरी में बना के रखे, ताकि इन फ्यूचर कोई गलत काम हो तो उसको पकड़ा जा सके। तो सेल ऑफ पॉइजन में भी यही कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला बात करते हैं इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कोई दुकानदार पॉइजन को बेच रहा है, तो उस पॉइजन को बेच रहा है तो ये भी हो सकता है वो दुकानदार गलत तरीके से पॉइजन को बेचे। ठीक है, तो इसी को इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब इसी को निरीक्षण करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए, पता लगाने के लिए पॉइजन सही बेच रहा है नहीं बेच रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि उसको उस पर नज़र रखे। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसे स्टेट के जितने भी अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, उसे जितने भी दुकान होंगे उस दुकान पर भेजेंगी और इंस्पेक्शन करेंगी, ताकि कोई भी पॉइजन गलत नहीं बेच रहा है दुकानदार, उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा दुकानदार। तो इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना अधिकारी इंस्पेक्टर मतलब वाला इंस्पेक्टर नहीं, जो आपका फार्मेसी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अपने इंस्पेक्टर को भेजेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे, ताकि कोई भी गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये आपका इंस्पेक्शन है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन सब्सटेंस में है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि कितने पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, तो और उसको कितने भागों में बांटा गया, कितने लिस्ट में बांटा गया। तो अगला बात करते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस की बात करते हैं।
तो सब पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं उसको 2 लिस्ट में बांटा गया है। पहला लिस्ट ए और लिस्ट बी। पहले लिस्ट ए की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। इसमें आपका आता है एकोनाइट आता है, ठीक है, आर्सेनिक आता है, ठीक, लेड आता है। ये जो लिस्ट की बात कर रहा हूँ ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है, तो अच्छे से इसको जानिए। ये सब तो नॉर्मली आप तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो क्या आता है लिस्ट में, एकोनाइट आता है, आर्सेनिक आता है, लेड आता है, कोका आता है, डिजिटालिस आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और लिस्ट बी की बात करें तो उसमें आपका आता है एसेंशियल ऑयल्स ऑफ आलमंड आता है, ठीक, मतलब बादाम के जितने भी एसेंशियल ऑयल उसमें पाए जाते हैं वो आता है, ठीक है, आलमंड्स। और दूसरा आता है आपका क्लोरोफॉर्म आता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, क्या होता है, CHCl3, ठीक है। और अगला आता है आपका कार्बोलिक एसिड आता है, ठीक है। अगला आता है आपका ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मरकरी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपका आता है सल्फोनल आता है। और अगला आपका आता है जिंक क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है ZnCl2, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट ए में क्या आता है, एकोनाइट आता है, आर्सेनिक आता है, लेड आता है, कोका आता है, डिजिटालिस आता है, ठीक है, लिस्ट ए में बात करते हैं। और लिस्ट बी में क्या आता है आपका एसेंशियल ऑयल्स ऑफ आलमंड्स आते हैं, क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, और कार्बोलिक एसिड आता है, और ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मरकरी के जितने भी ऑक्साइड जैसे HgO, जैसे ये क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है। और सल्फोनल हो गया, जिंक क्लोराइड हुआ, ये सब लिस्ट बी में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी शॉपर मतलब क्या होता है, ग्राहक। शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार, ठीक है। कोई भी मान लीजिए शॉपकीपर, ठीक है, या केमिस्ट पॉइजन सब्सटेंस को बेच दिया, ठीक है, और वह इलीगल तरीके से पॉइजन सब्सटेंस को बेच रहा है। या तो ये हो सकता है कि वह उसके पास लाइसेंस ना हो तो पॉइजन सब्सटेंस को बिना लाइसेंस के पॉइजनस सब्सटेंस को बेच रहा हो, तो ये तो गलत है ना फ्रेंड्स, ये गलत है। तो इसके लिए कुछ वारंट्स, कुछ पेनाल्टीज होते हैं, ठीक है, कुछ पेनाल्टीज होते हैं और कुछ ऑफेंस होते हैं। जो भी ऑफेंस करता है, जैसे ऑफेंस की बात करते हैं, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। यदि मान लीजिए कोई भी इंसान जिसके पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के वो पॉइजनस सब्सटेंस को बेच रहा है, तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, या तो मिसयूज़ कर रहा हो लाइसेंस, या तो मिसयूज़ कर रहा हो पॉइजनस सब्सटेंस का, तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, कि 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, या तो 3 महीने की जेल हो सकती है, या 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपीज़ का जुर्माना हो सकती है, और बोथ, या तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है, या तो 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, 3 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना, यदि उसको ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार पकड़े जाने पर। यदि किसी इंसान को पहली बार पकड़ा जा रहा है बिना लाइसेंस के पॉइजनस सब्सटेंस को बेचने पर या मिसयूज़ करने पर, ठीक है, तो उसको 3 महीने की जेल होगी, 500 रुपये जुर्माना होगा, या तो 3 महीने की जेल होगी या 500 रुपये जुर्माना, दोनों होगा ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार पकड़े जाने पर। ऑन सेकेंड कन्विक्शन, मतलब दूसरी बार, यदि उसको दूसरी बार पकड़ा जा रहा है तो उसको 6 महीने की जेल होगी और 1000 रुपये का जुर्माना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि उसको थर्ड बार पकड़ा जा रहा है, तीसरी बार पकड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, उसको लंबा जेल हो सकता है, उसको लंबी जेल हो सकती है, ठीक है, बहुत उसको पैसे की लॉस हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब मान ली, अब अगला बात करते हैं इशू ऑफ वारंट। मान लीजिए कोई भी इंसान गलत काम कर बैठा है, पॉइजनस सब्सटेंस का मिसयूज़ कर दिया है, वो कोई भी हो सकता है, या तो वो शॉपर हो या शॉपकीपर हो, ठीक है, मिसयूज़ कर रहा है तो पॉइजनस सब्सटेंस का, तो उसके लिए कुछ ना तो उसको जेल भेजना जरूरी है ना फ्रेंड्स, उसको जेल भेजा जाएगा। तो उसके लिए वारंट इशू होंगे, वारंट, उसके लिए वारंट निकलेंगे, और वारंट है, और जितने भी अधिकारी जो वारंट निकालेंगे वो अधिकारी, जैसे आपका इंस्पेक्टर, जो फार्मेसी का इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, जैसे DI, वो वारंट निकालेगा, भेजेगा आपका स्टेट DM को और SDM को, ठीक है, और उस स्टेट में जितने भी जिलाधिकारी होते हैं जैसे DM SDM, उनको क्या करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा ताकि उसके लिए वारंट निकले, और SDM या DM क्या करेंगे, उस इंसान के लिए वारंट क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे, मतलब उसको वारंट बना देंगे। वारंट बन जाएगा तो और वो इंसान को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल हो जाएगा, ठीक है, तो उस इंसान को जेल हो जाएगी। तो इसी वारंट ये होता है कि कोई इंसान गलत काम करता है उसके लिए वारंट बनेगा, और वारंट इंस्पेक्टर लेकर के स्टेट DM या SDM के पास ले जाएगा, SDM वारंट को जनरेट कर देगा, बना देगा, और वो उस वारंट को लेकर के उस इंसान को पास जाएगा, और इस इंसान को जेल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।